इच्छा शक्ति हो तो क्या संभव नहीं है, यही कर दिखाया मालवीय नगर सेक्टर 13 निवासी गुंजन मग्गो ने, जिनकी माता की मृत्यु 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद नगर निगम की लापरवाही से पेड़ गिरने के कारण व पिता की लंबे इलाज के बाद 4 साल पूर्व मृत्यु हो गई। ऐसे में गुंजन व उनकी 2 अन्य बहनों की जिम्मेदारी उनके दादा दादी पर आ पड़ी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया तथा गुंजन ने 12वीं विज्ञान परिणाम में दी मॉडर्न स्कूल में 90.20% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुंजन के दादा सरस बूथ संचालित करते हैं तथा उनका कहना है कि अगर इन बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी सहायता मिल सके तो यह देश का नाम रोशन कर सकती हैं। इस अवसर पर न्यूज प्लस राजस्थान ने बात की गुंजन से तथा उनके वृद्ध दादा दादी से और जाना श्रेष्ठ परिणाम हासिल करने के बाद गौरवान्वित क्षण के विषय में। अब हम पहुंचे हैं दी मॉडर्न स्कूल की एक मेधावी छात्रा के बीच, जिनका नाम है गुंजन मग्गो। हम आपको बता दें कि पहले इनकी माताजी एक्सपायर हुई और करीब 4 साल पूर्व इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इनके जो दादा दादी हैं वही इन्हें पाल रहे हैं और उनकी प्रेरणा के बीच, उनके लालन पालन के बीच बच्चे अच्छी परसेंटेज लाती है। बहुत ही खुशी की बात है। हम पहुँचे इनके पास, हम बात करेंगे। बेटा, कैसे लगा जब इतनी अच्छी परसेंटेज आई? समर्पित इसको करेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने दादा दादी को प्राउड फील करवाया और आगे भी ऐसे ही करना है, अच्छा ही करना है। ये परसेंटेज समर्पित किसको करेंगे आप? किसको डेडिकेट करेंगे? मैं अपने दादा दादी को ही करूँगी, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ, पढ़ रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। कितना सपोर्ट मिला आपको? बहुत सपोर्ट तो अक्सर देखा गया है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, उसके बीच कितने सपोर्टिव रहे दादा दादी आपके? नहीं, ऐसा हमारे घर में कभी नहीं हुआ जी। लड़का लड़की में कभी भेद नहीं किया गया, हमेशा सपोर्ट किया गया। मुझे यही कहा गया कि खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। और मैं इस पल पे आपके जो माता पिताजी हैं उनकी भी याद कहीं ना कहीं आई होगी आपको, तो कुछ एहसास, कुछ वक्तव्य आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? याद आई, बस थोड़ा फील हुआ कि आज वो भी होते तो और भी अच्छा होता। जी। अब आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपका? आगे कुछ सोचा नहीं अभी तक? अभी तक तो कुछ भी प्री डिसाइड नहीं करा आपने? नहीं, अभी सोच रही हूँ मैं इंजीनियरिंग करनी है। वैसे तो स्कूल का कितना सपोर्ट रहा आपका? स्कूल का सपोर्ट रहा, टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत इनकरेज किया, मोटिवेट किया उन लोगों ने। डाउट्स आते थे तो हर बार क्लियर करते थे टीचर्स, बहुत सपोर्टिव थे सब। जिस तरह देखा गया है आजकल के बच्चे पबजी, व्हाट्सअप, फेसबुक में डूबे रहते हैं, उन सबसे दूर रहे आप या फिर? मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, व्हाट्सएप पर बिकॉज ऑफ स्टडीज़ रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार मैटर व्हाट्सएप पर आते हैं और कुछ स्टडीज़ मटेरियल के लिए फ़ोन यूज़ होता था। ये बताइए कि जो आगे आपने आने वाले विद्यार्थी हैं जो इस साल 12वीं विज्ञान देंगे, उनके लिए क्या रोड मैप आप बताना चाहेंगे और किस प्रकार से वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? स्टार्टिंग से ही सिलेबस कवर करते जाएं और डाउट्स क्लियर करते जाएं अपने टीचर्स से, और रिवीजन मस्ट है, बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं फिर। तो ये थी हमारे साथ गुंजन मग्गो। हम बात करेंगे इनके अभिभावकों से, क्योंकि माँ बाप के चले जाने के बाद दादा दादी हैं इनके, वो इनका सपोर्ट करते हैं। सर, नाम बताइए आप? मेरा नाम अशोक मग्गो है जी। क्या व्यवसाय है आपका? मेरी दूध की डेयरी है सेक्टर 13 में जी। तो मैं 32 साल से दूध का ही काम कर रहा हूँ। जब आपके ऊपर से आपके पुत्र का साया, जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो हट गया, उसके बाद जो उनकी 3 बच्चियाँ थी, उनकी लालन पालन की जिम्मेदारी आप पे आन पड़ी, तो किस प्रकार से जब ये बच्ची अच्छा परफॉर्मेंस करती है, आपकी मेहनत का रिजल्ट दिखता है, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इनको लड़की ना मान के लड़के से भी ऊपर मानता हूँ। जी जी। और बिल्कुल मैं तो सोचता हूँ मेरे से लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्चा हो, जितनी पढ़ सकती हैं, जितनी पढ़ाई कर सकती हैं और आगे तरक्की करें, मेरी साथ खुशी है। मैं इनके हमेशा साथ। आंटी, आप इस समय भावुक हो रही होंगी, कहीं ना कहीं माँ का दिल होता है जो एक बेटे को याद करता है। आप तो होता ही है जी। कितना, क्योंकि देखो ये तो चले जाते हैं बिजनेस पे अपने, कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती, 3 बालिकाओं को क्योंकि संस्कार भी सिखाने होते हैं और साथ में पढ़ाई, क्योंकि आप महिला हैं तो आप कहीं ना कहीं कहते हो कि चूल्हा चौके पे ध्यान दें, इस तरह की बात तो नहीं थी? मैं चूल्हे चौके में भी ध्यान देती हूँ, बच्चों के ऊपर भी ध्यान देती हूँ। मोबाइलों को दादी होने के नाते बोलती नहीं है कि तो चूल्हा चौका करना है आगे जाके, ये क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रही है? कोई पुराने रीति रिवाज में आप
पढ़े हो? नहीं, पढ़ाई की तरफ मैं बोलती हूँ पढ़ाई करो जी कि आगे तुम्हारे यही काम आएगा। हम लोगों ने चूल्हा चौका कर लिया, ज़िंदगी पार कर ली। जी वैसे अनपढ़ हम भी नहीं हैं, जी पर पहले के ज़माने में सर्विस नहीं करवाने देते थे सास ससुर। हमारी शादी को भी 45-46 साल हो गए, जी जी। पर आज के युग में सब ज़रूरी है। आपका क्या सपना है एक दादी के रूप में? आपकी पोती किस मुकाम पे पहुँचे? आगे इसकी तरक्की सब कुछ है, जी जो अब बच्चे के उसके ऊपर जी। है, बच्चा जो बनना चाहे। जी ये तो बच्चे का अपना भविष्य बच्चा खुद सोचता है जी। कि मैं क्या बनूं। जी। बच्चे का फ्यूचर आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है? मेरा कोई दबाव। मेरा लड़का भी गया, मेरी बहू भी गई, मेरा सब कुछ गया। ये तीनों ही बच्चे जो हैं हमारे लिए सब कुछ है। आज अपन के साथ कल सुबह कुछ हो जाए, इन बच्चों के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। एक लड़की है, वो राजा पार्क ब्याही हुई है, और सरकार चाहे वसुंधरा की हो चाहे कांग्रेस की हो, गवर्नमेंट के तरफ से अपन को नगर निगम से या कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी रुपया कहीं से भी नहीं मिला। सर, इन बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की कोई सहायता मिली हो आपको, या कोई सामाजिक संगठन आगे आया नहीं हो? मिली, कोई आज तक नहीं आया। आज तक किताबें स्कूल ने जरूर अपन को इनके बारे में फीस से माफ़ की हैं, स्कूल ने तीनों बच्चों की माफ़ की हैं, और सरकार की तरफ से अपन को कोई भी इनके लालन पोषण में या किताबों में या फीस में या कोई भी हमको किसी ने भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। आप अपनी तरफ से क्या सहायता चाहते हैं राज्य सरकार से और सामाजिक संस्थाएं अगर आगे हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा लड़का नगर निगम की रोड के ऊपर पेड़ लगे हुए उस पर गिरा। मतलब नगर निगम की लापरवाही से आपके बेटे की मौत हुई थी, किस प्रकार हमें आज हुई थी? तक कुछ नहीं हुआ। किस प्रकार हुई थी मौत? दूध देने जा रहा था, कोई आंधी आई, पेड़ उसके स्कूटर के ऊपर गिर गया, गर्दन पे पेड़ गिरने से 11 महीने मैंने 20-25 लाख रुपए उस पर खर्चा भी किया, पर मुझे सरकार से कोई आज तक कुछ नहीं मिला। अब आप चाहते हैं कि उसकी जो क्षतिपूर्ति है उनकी बेटियों की पढ़ाई से, उनकी परवरिश से सरकार पूरी? मेरा कहने का मतलब ये जो होना था वो तो हो गया, लड़का भी गया, वापस आने से रहा। मेरे लिए तो ये आगे उम्मीद है कि ये बच्चे बड़े हों, तरक्की करें, इंजीनियर बने, तो जितने पुरानी बातें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। 10वीं के बोर्ड में इसी मॉडर्न एपी स्कूल में ये पढ़ती थी, 94% नंबर आए थे। सरकार ने पूरे मालवीय नगर में, पूरे मॉडर्न एपी स्कूल में एक स्कूटरी गिफ्ट दी थी, वो गिफ्ट मैं दे के आया था, पर आज तक राज्य सरकार की ओर से उसका मुझको एक कागज़ भी, एक उसका वो क्या कहते हैं, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। कल चोरी हो जाए, आग लग जाए, सरकार की तरफ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आरसी मेरे को आज तक नहीं आई। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बच्चियां जो हैं वो भावुक हो रही हैं। और बेटा रो क्यों रहे हो आप? इधर आओ, आगे आओ। कौन सी क्लास में हैं यही बैठती है ना दुकान पे? दुकान पे ही बैठे। नहीं बेटे नहीं। सर, जिस प्रकार से देखा, हम आज घर पे आए इन बच्चों को, बिना माँ बाप के हैं, बुजुर्ग दादा दादी को पाल रहे, स्कूल की तरफ से बहुत सहायता की गई है, और आप राज्य सरकार से क्या मदद मांगना चाहेंगे लोगों के लिए? जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दी जानी चाहिए वो इन्हें दी जाए, और चूँकि स्कूल ने अपना कर्तव्य समझा, स्कूल ने अपनी व्यवस्थाएं देखी और इन बच्चों को पढ़ाया, और हर समय हम स्कूल के सारा स्टाफ इस बात के लिए तैयार रहता है हर समय कि जब भी कोई बच्चा को डाउट लाए तो उसे क्लियर करे, बच्चों को आगे मोटिवेशन मिलता रहे। और इन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो भी इन्हें सहायता दी जा सकती है उसे दिलाने की कोशिश करेंगे। गार्गी पुरस्कार इनको मिलेगा, जो गार्गी पुरस्कार की घोषणा होती है वो भी इन्हें मिलेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से बुजुर्ग दंपति जिनके जवान पुत्र की नगर निगम की लापरवाही से मृत्यु हो जाती है, काफ़ी पैसा लगता है उनके इलाज में, और 3 पुत्रियां उनकी जो नाम रोशन कर रही हैं। आज 12वीं विज्ञान का जब रिज़ल्ट आया तो 90% से अधिक अंक इन्होंने हासिल करे, और दादा दादी का कहीं ना कहीं
जो छाती थी वो गर्व से बहुत फूली है और हम देख रहे हैं कि ये परिवार इस समय बहुत ही पीड़ा से गुजर रहा है। इनका जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि मेरे बेटा तो चला गया, लेकिन इन बच्चियों का भविष्य के लिए राज्य सरकार कुछ मदद करे। साथ में कोई सामाजिक संगठन अगर आगे आना चाहें, इनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के रूप में इनको स्कॉलरशिप देना चाहें या किसी प्रकार से कोई सहायता करना चाहें तो वो आगे आएँ। आज हम यहाँ पहुँचे तो स्कूल के उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इनकी फ़ीस माफ़ की, आर्थिक रूप से सहायता की। ऐसे ही स्कूल और विद्यालयों की इस समय आवश्यकता है। जिस प्रकार से मुहिम चल रही है नो स्कूल नो फीस, हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से दी मॉडर्न स्कूल ने एक सामाजिक भूमिका के रूप में भी अपनी पहल की है, इस तरह के गरीब बच्चों को और उन लोगों के लिए जो मेधावी हैं उनके लिए और भी लोग आगे आएँ। मैं सुमित दीक्षित, मेरा कैमरा साथ देखते हैं नवीन भागवानी।